एवरीबॉडी, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर नंबर 1 टू द फेरी। आज हम लोग इस लेसन को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। चलिए हम लोग इसे पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है टू द फेरी। Down we go to the Shawshank Ferry just beyond Van Doren's Dairy। इसका मतलब क्या? यानी कि डाउन वी गो टू द शॉशंक फेरी। शॉशंक किसका नाम है? फेरी का। और हम लोग फेरी किसे कहते हैं? बोट को। यहाँ फेरी किसे कहा जा रहा है? बोट को। और कोई कह रहा है कि उसी के बगल में एक इंसान का नाम क्या है? वैन डोरेंस। क्या है? एक इंसान का नाम है वैन डोरेंस है और उसकी क्या है? एक डेयरी। तो बता रहा है कोई, जस्ट बियॉन्ड द वैन डोरेंस डेयरी द मैन सेज इट विल बी अ वाइल सो इनटू द डेयरी वी ऑल पाइल। फिर एक इंसान कहता है जो बोट रहेगी वो थोड़ी लेट होगी, और मतलब जो फेरी रहेगी वो लेट होगी। आप लोग बोट या फिर जो कहिए। मतलब फिर जो बच्चे रहते हैं वो कहते हैं अगर लेट रहेगी तो चलो हम लोग थोड़ा डेयरी में जाके आइसक्रीम खाते हैं, और मतलब अच्छे से पार्टी वार्टी करने लगे। एंड वी हैव आवर सेल्फ एन आइसक्रीम कोन। फिर हम सब ने क्या ले लिए? एक आइसक्रीम कोन। दैट्स व्हेन वी हियर द फेरी ड्रोन। जब वो लोग खा रहे थे आइसक्रीम तब उन्होंने देखा कि फेरी चली गई, यानी कि बोट चली गई। We run outside down to the slip, यानी कि जहाँ बोट रखते हैं, जहाँ से बोट को बांधा जाता है ताकि वो पानी में बह ना जाए, वो उस जगह तक भाग के गए, लेकिन तब तक फेरी चली गई। उसके बाद we missed our trip, यानी कि हम लोग अपनी ट्रिप को मिस कर गए। फिर मतलब हमारा मुंह एकदम उदास हो गया। Our mouth turns down, it has been our dream, मतलब ये हमारा सपना का सपना ही रह गया। Then we have go some more ice cream। फिर उसके बाद वो लोग कहे चलो छोड़ो, अब तो चली गई, अब और आइसक्रीम खा लेते हैं। दोस्तों ये थी स्टोरी। अभी आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि हम लोग इसमें ये जो फेरी बोट को क्यों कह रहे हैं। क्योंकि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो बोट होती है वो बहुत सारा सामान लोड करती है अपने ऊपर, यानी कि बोट के बहुत सारे अच्छी चीज़ें होती हैं लोकेटेड, जिसके थ्रू बहुत सारा सामान आता है, लोगों को इधर से उधर फास्टर ले जा सकती है, इसलिए उसे हम लोग फेरी कहते हैं। चलिए अभी हम लोग इसका ये देख लेते हैं हमारा वर्ड मीनिंग, यानी कि जो वर्ड्स आपको समझ नहीं आया हम लोग इसमें डिस्कशन आज कर लेते हैं। फेरी। फेरी माने क्या होता है? अ बोट और शिप फॉर कैरिंग पैसेंजर एंड गुड्स अक्रॉस अ स्ट्रीम। गुड्स माने होता है कि कोई सामान हो, अच्छा कोई मतलब जैसे संतरा नागपुर से आता है तो बोट क्या करती है, उसे इंडिया में लाती है, वैसे नागपुर और बहुत देश। फेरी क्या है? बोट या फिर शिप जो क्या करती है? पैसेंजर यानी कि हम लोगों को कैरी करती है या फिर सामान को। डेयरी क्या है? अ बिल्डिंग। डेयरी माने एक बिल्डिंग जहाँ पे डेयरी का सामान मिलता है, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें, जैसे आइसक्रीम, केक, पेस्ट्रीज, और आपको मिल जाएगा दही, योगर्ट एक्सेट्रा। ड्रोन। ड्रोन माने अ कंटिन्यूस लो हमिंग साउंड। जब आप लोग देखते होंगे कभी भी अगर बोट जाती होगी, अगर आप लोगों ने इमेजिन करा है, तब ऐसे थोड़ी उसकी साउंड आती है, लो, ज़्यादा तेज़ नहीं, मीडियम होती है वो साउंड वो। और ट्रिप माने क्या होता है? जर्नी या फिर कहीं घूमना, एक जर्नी, एडवेंचरस, ऐसा कुछ होता है। स्लिप। स्लिप माने अ ग्रेजुअल वे ऑन बोर्ड, मतलब स्लिप माने मतलब कोई बोट, अ ग्रेजुअल वे टू बोर्ड अ बोट वे, यानी कि जहाँ पे बोट रखती है वहाँ पे स्लिप करना, या फिर वहाँ पे जो बोट रहती है वो रखी जाती है, वहाँ पे पीपल उनका वेट करते हैं। चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। क्या है? टिक द करेक्ट ऑप्शन। द पीपल इन दिस पोएम वांट टू बाय आइसक्रीम बिकॉज, उन्हें आइसक्रीम क्यों बाय करनी थी? देयर इज आइसक्रीम स्टैंड ऑन द फेरी। नहीं, दे वांट टू सी
मिस्टर वेंसडे नहीं, दे हैव सम टाइम टू स्पेयर, उनके पास कुछ समय था कि वो कुछ मतलब उनके पास टाइम था कि वो मतलब फेरी जब तक जाएगी तब तक हम लोग थोड़ा आइसक्रीम खा लेते हैं, क्योंकि तब तक फेरी रुकी थी। अब फेरी क्या है? अ मैजिकल फ्लाइंग ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स नहीं, अ बोट दैट ब्रिंग्स फूड एंड अ बोट दैट कैरीज पीपल और ऑटोमोबाइल्स। ये देखिए, ये दोनों है आंसर। डेयरी क्या है? अ प्लेस वेयर मिल्क प्रोडक्ट्स आर सोल्ड। ठीक है, अभी हम लोग आगे चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। वेयर इज शॉशैंक फेरी लोकेटेड? शॉशैंक फेरी कहाँ लोकेटेड थी? जैसा हमने अभी पढ़ा था, शॉशैंक फेरी इज लोकेटेड जस्ट बियॉन्ड द वैंस डोरेंस डेयरी। ठीक है, आंसर आप लोग नोट कर लीजिए। वेयर डू ऑल द पीपल पाइल इन टू? वाई? वो लोग क्यों पाइल करने गए और क्यों? Because they have some time before the ferry arrives. That's why they go to the Vance Jones Dairy and pile. What does the word slip means in this poem? Slip means माने a gradual way to cue or slip on a boat quay. Okay. Now third है हमारा think and answer. What is the theme of this poem? Theme of this poem क्या थी? इसे recreation का, इससे मतलब इसकी जो थीम थी वो क्या थी? रिक्रिएशन। अब हम लोग राइमिंग वर्ड्स पे चलते हैं। चलिए, राइमिंग वर्ड्स, फेरी, डेरी, बेरी, कैरी। सो राइमिंग वर्ड्स माने उन्हीं के बारे में अच्छे से, यानी कि जैसे आप लोग देख रहे होंगे फेरी, डेरी, मतलब वैसा ही कुछ सेम वर्ड्स होने, जैसे फेरी, डेरी, बेरी, कैरी, पाइल, बाइल, फाइल, स्माइल, कोन, और क्या यहाँ पे? कोन, ड्रोन, फोन, स्टोन, ऑल, कॉल, हॉल, बॉल। तो आप लोगों ने देखा है कितना अच्छा मैंने आपको इससे एकदम अच्छे से इसका रिवीजन भी हमने कर लिया। आगे हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड इस पोएम को आप लोग लर्न कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।